ये जो अवशेष है उसका कार्बन डेटिंग हो पाता, और कार्बन डेटिंग अगर होता तो मुझे लगता है कि शायद पता चलता कि ये किस दौर का है, किस युग का है। आपको कभी भी अगर मौका मिलता है ना तो एक बार इस मंदिर में आप ज़रूर आइए। दोस्तों ये जो मंदिर का सबसे ऊपरी भाग होता है ये वही अवशेष है। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार और आप सभी को झारखंडी जोहार। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं सफ़रनामा फॉर यू। दोस्तों लास्ट वीडियो में आप सबों ने मुझे बहुत प्यार दिया और उस प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैं आपको एक मंदिर के दर्शन कराने वाला हूं, और वो मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है, बल्कि ये मंदिर है महाभारत युग का। क्या कुछ घटनाक्रम घटा था उस मंदिर में और कैसे उस मंदिर का निर्माण हुआ था, और आज जो वो मंदिर है वो किस हालत में है, आज मैं शिव जी के दर्शन कराऊंगा। तो उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट करिए। तो चलिए, पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट का वो मंदिर जो कि मुसाबनी प्रखंड में स्थित है, और उस गांव का नाम है देवली गांव। गांव का नाम देवली क्यों पड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं देवली। दोस्तों देवली गांव जाने के क्रम में रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती है, और वो नदी है शंख नदी। इस शंख नदी का भी ऐतिहासिक महत्व है, और ये जो नदी इधर से आ रही है दक्षिण दिशा से, ये उत्तर की ओर जाती है, और जाने के बाद ये जो नदी मिलती है ये स्वर्णरेखा नदी में मिलती है, और जो नदी का संगम है, स्वर्णरेखा नदी का संगम है, वहीं पर देवली गांव में वो मंदिर का निर्माण हुआ है। इस नदी के ठीक दूसरी ओर जो मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये नदी है, ये नदी बह रही है, और ये नदी यहाँ से इस ओर जा रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, यहाँ से एक कैनाल गुजरती है जो ठीक नदी के नीचे से होकर गुजरती है, और ये पूरब की ओर बहती है। मैं कहाँ निकलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस ये है नदी, और उस पार से आ रही है कैनाल, और ठीक नदी के नीचे से आ करके वो जा रहा है इस ओर। ये है कैनाल, ये है पानी निकलने की जगह। फ्रेंड्स जस्ट हम पहुंच ही गए वो मंदिर। दोस्तों फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं देवली गांव के इस मंदिर में, और वाकई ये गांव के बीचों बीच बसा यह मंदिर है, और यह मंदिर महाभारत के समय का मंदिर है। और मैं अब आपको दिखाऊंगा कि चारों तरफ जो है महाभारत काल के समय का जो अवशेष है वो यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। तो चलिए पहले हम मंदिर का दर्शन करते हैं
और उसके बाद आपको इस मंदिर की कहानी बताते हैं। फ्रेंड्स, ये वही अवशेष है जो मंदिर के चारों ओर बिखरा हुआ है। दोस्तों, मेरे ठीक सामने जो अवशेष हैं पत्थर के, ये सारे उस दौर के हैं जब महाभारत के समय में एक घटना घटा था जिसके बारे में शायद आप सभी लोग जानते होंगे। महाभारत में जयद्रथ का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जो कौरवों का एकमात्र जीजा था। दुर्योधन का जो जीजा था वो था जयद्रथ। पूरी कहानी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। अपमान का बदला लेने के लिए ठीक इसी जगह पर जयद्रथ ने भगवान शिव की आराधना की थी और इसी जगह जयद्रथ ने भगवान शिव का जो मंदिर है वो स्थापित किया था। और स्थापित करने के बाद उसने घोर तपस्या की और तपस्या करने के पश्चात भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद भगवान शिव जी उन्हें वरदान देते हैं कि एक दिन के लिए पांडवों से जो आपकी शक्ति है वो ज़्यादा होगी, लेकिन अर्जुन को छोड़कर। और यही महाभारत के युद्ध में काम आता है और अर्जुन को किसी तरह किनारे करके अभिमन्यु का वध होता है। तो ये पूरी कहानी है, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि ये मंदिर इतना ऐतिहासिक है और उस समय का है। आज से लगभग 5000 साढ़े 5000 साल पुराना हो सकता है। लेकिन एक बात जो मुझे बड़ा खटकता है वो ये है कि अभी तक इस मंदिर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि, और दूसरी चीज़, ये जो अवशेष है उसका कार्बन डेटिंग हो पाता, और कार्बन डेटिंग अगर होता तो मुझे लगता है कि शायद पता चलता कि ये किस दौर का है, किस युग का है, ये हमें ज़रूर पता चलता। तो सच में ये बड़ा अद्भुत कारीगरी है। और ये मंदिर के ऊपर का जो शिखर होता है, ये शिखर का भाग है। मंदिर के ठीक पीछे एक और अवशेष है जो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये जो मंदिर का सबसे ऊपरी भाग होता है, ये वही अवशेष है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं, ये जो स्कूल का निर्माण जब में हुआ था, तब इस स्कूल की जब बुनियाद खोदी जा रही थी, बुनियाद खोदने के दौरान कई सारे अवशेष मिले, जिसमें से ये भी है। और वो अवशेष जो मैंने इससे पहले आपको दिखाए, वो सारे अवशेष उसी खुदाई के दौरान जो है वो निकला था। और न जाने, मुझे लगता है कि कितने अवशेष होंगे अभी भी जो इस मंदिर के नीचे दबे होंगे, इस स्कूल के नीचे जो है वो दबे होंगे। दोस्तों, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। कभी भी इस तरह का पत्थर इस एरिया में नहीं देखा। यानी ये जो मकड़ा पत्थर है ना, वो इस एरिया में तो होते ही नहीं हैं। ये कहाँ से लाए गए और कैसे लाए गए, इसकी जानकारी ना तो गांव वालों को है और ना ही किसी को पता है।
तो सच में ये आश्चर्य की बात है कि कैसे इतने बड़े बड़े पत्थर, क्योंकि ये मंदिर के अवशेष हैं तो जाहिर सी बात है कभी न कभी यहाँ एक बड़ा मंदिर रहा होगा। दोस्तों आने के बाद ग्रामीणों से भी मेरी बहुत सारी बातें हुई और गांव वालों से भी मुझे बहुत जानकारी मिली। तो अभी हमारे साथ एक दादा हैं। दादा क्या नाम है आपका? शिबू धीवर। कब से पूजा हो रहा है यहाँ पर? पूजा तो बहुत साल से हो रहा है। जब से मैं छोटा था उस टाइम से देखते आ रहा है। पूजा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो ये जो मंदिर है ये कितने साल पहले बना है ये मंदिर? वो तो नहीं पता हमको। अच्छा, नहीं ये जो अभी बिल्डिंग देख रहे हैं मंदिर का, ये तो नया स्ट्रक्चर लग रहा है कि 20-25 साल पहले बना होगा। उससे पहले क्या था? और मकड़ा का ही ये था दीवार। अच्छा, मकड़ा पत्थर जो था उसका दीवार था। मकड़ा का दीवार। अच्छा। और उसके बाद वो गांव वाला ये मंदिर को उठाया। अच्छा। और बनवाया फिर। तो इससे पहले जो है, जो मकड़ा पत्थर आप देख रहे थे उसका दीवार हुआ करता था और दीवार को हटा करके फिर नए सिरे से जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ये दादा चाबी हमें दे रहे हैं मंदिर का। दादा आपका नाम क्या है? विश्वजीत मंडल। विश्वजीत मंडल। तो बताइए दादा मंदिर के बारे में कुछ। मंदिर के बारे में उतना तो खास हमको जानकारी नहीं है जी। तो बचपन से ऐसे देखते आ रहे हैं कि पूजा पाठ होते रहता है। बहुत सारे दूर दूर के आदमी सब आते पूजा करवा के जाते हैं। जी। आपको कभी भी अगर मौका मिलता है ना तो एक बार इस मंदिर में आप ज़रूर आइए। हाँ, ओह वाह, ये लड़की स्टाइल। हमें तो लड़की वाला भी नहीं आता है। तो चलिए चलते हैं, काफ़ी समय हो गया है। बच्चों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं और हम चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भगवान शिव जी के नाम सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट ज़रूर करिए। और आने वाले समय में, क्योंकि श्रावण महीना चल रहा है, तो आने वाले समय में और भी दूसरे मंदिर के मैं दर्शन कराने वाला हूं और उसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।